दोस्तों, मेरी आपकी सबकी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं सुमन की कहानी, जो अपने पति राजीव पर सिर्फ अपना हक समझती थी। एक तारीख की शाम जब राजीव थका हुआ घर आया तो सुमन जैसे इंतजार में खड़ी थी। उसने राजीव को गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े भी दिए और पूछा, आज तो सैलरी आ गई होगी आपकी? राजीव मुस्कुराते हुए बोला, आ गई, और इस महीने ओवरटाइम की वजह से 22,000 बोनस भी मिला है। सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बातों में शहद घोलकर बोली, तो क्या हम इस रविवार को शॉपिंग करने चलें? राजीव बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि तुम हफ्ते में कम से कम एक बार मेरी मां से फोन पर बात करोगी, उनका हाल चाल पूछोगी। तो सुमन ने दबी आवाज में हां कह दिया। राजीव सिर्फ ये चाहता था कि उसकी मां और सुमन के बीच जो भी अनबन है वो दूर हो जाए। ठीक 2 मिनट बाद राजीव के मोबाइल पर मां का फोन आया। उधर से मां बोली, कैसे हो बेटा? राजीव बोला, मैं ठीक हूं मां। मां ने सबका हालचाल पूछा तो सुमन उधर मुंह बनाकर मन ही मन सोचे जा रही थी कि आज 1 तारीख है, अभी सैलरी आई है, इसलिए बुढ़िया ने फोन किया होगा, पैसे मांगना चाहती होगी, लेकिन मैं एक भी पैसे नहीं देने दूंगी इस बार। तो उधर से मां बोली, बेटा थोड़ी मदद चाहिए। बेटा बोला, बोलिए ना, क्या हुआ? मां बोली, बेटा क्या इस महीने 5,000 मिल सकते हैं? राजीव बेचारा हर काम अपनी पत्नी सुमन से पूछकर ही करता था। उसने ये बात सुमन से पूछी तो सुमन बोली कि बोल दो, अभी सैलरी नहीं आई है। बेटे ने मां से कहा कि मां अभी सैलरी आने में टाइम है। मां बोली, बेटा कैसे भी करके भिजवा दो प्लीज, हॉस्पिटल में इलाज के लिए चाहिए। राजीव ने यही बात सुमन से दोहरा दी। सुमन बोली, बोल दो कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा ले। राजीव ने यह बात मां को बोली तो मां बोली, बेटा उधर इलाज सही से नहीं होता और वो मरीज का ध्यान भी नहीं रखते। इस बात पर सुमन को गुस्सा आ गया और उसने राजीव से कहा कि बोल दो उन्हें कि हमारे सर पर पहले से ही बहुत ज्यादा कर्जा है, हम कोई पैसे नहीं दे पाएंगे, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में ही अपना इलाज करवाएं। सुमन गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, वैसे भी 2-4 हफ्तों की मेहमान है, हमें क्या नंगा करके मरेंगी? ये सुनकर राजीव बोला, कम से कम ऐसे तो मत बोलो मां के बारे में। फिर राजीव मां से बोला, इस महीने नहीं हो पाएगा, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज करवाइए। मां उधर से गिड़गिड़ाने लगी कि बेटा प्लीज कम से कम 2,000 ही ट्रांसफर कर देते तो। राजीव ने आंखों में आंसू के साथ सुमन से पूछा, कम से कम 2,000 तो देने के लिए कह दो। सुमन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जैसे तैसे मान गई और बोली, ठीक है, बोल दो कि 2,000 ट्रांसफर कर दोगे। तो इधर से राजीव बोला कि सासू मां आपको 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। राजीव के मुंह से इस बार मां की जगह सासू मां सुनते ही सुमन को चक्कर आने लग गए, जबान लड़खड़ाने लगी, उसे पसीना छूट गया और उसने राजीव से पूछा कि ये क्या मेरी मां का फोन है? राजीव बोला, हां तुम्हारी मां का ही फोन है। मैं तो तुम्हारी मां को भी अपनी ही मां समझता हूं, लेकिन तुमने कभी मेरी मां को अपनी मां नहीं समझा। सुमन इस बार जोर जोर से रो पड़ी और फोन पर मां से माफी मांगने लगी कि मुझे माफ कर दो मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उधर से मां बोली, बेटी अगर तूने सिर्फ एक मां का दिल दुखाया होता तो माफ कर देती, लेकिन तुमने तो एक नहीं बल्कि 2-2 मां का दिल दुखाया है। अगर आज मैं तुम्हें माफ भी कर दूं तो भी ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सुमन को ऐसा सबक मिला कि जिंदगी भर नहीं भूल पाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें जो भी सीख मिली उसके साथ हम आज की बात यहीं खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। अगर आपको लगे कि ये बातें आपके दोस्तों तक, आपके अपनों तक भी पहुंचनी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।